अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है वेलोसेफ। आज हम बात करेंगे कि वेलोसेफ क्या है और इसके क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं। प्रेगनेंसी और डोज की बात करेंगे और लास्ट में हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। वेलोसेफ ये एक फर्स्ट जनरेशन सेमी सिंथेटिक फेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक मेडिसिन है और ये कैप्सूल, सिरप और इंजेक्शन के फॉर्म में अवेलेबल है। जो वेलोसेफ कैप्सूल है ये दो तरह का होता है। एक होता है 250 मिलीग्राम और एक होता है 500 मिलीग्राम। और जो वेलोसेफ सिरप है ये भी दो तरह का होता है। एक होता है 125 मिलीग्राम और एक होता है 250 मिलीग्राम। और इंजेक्शन जो है ये तीन तरह का होता है। एक होता है 250 मिलीग्राम और एक होता है 500 मिलीग्राम और एक होता है 1 ग्राम। और इनमें जो फार्मूला यूज़ हुआ है उसका नाम है सेफ्राडीन। ये था वेलोसेफ कैप्सूल, सिरप और इंजेक्शन का इंट्रोडक्शन। अब हम इनके यूजेस के बारे में बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसे कंडीशंस हैं जिनमें आप वेलोसेफ कैप्सूल, सिरप या फिर इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। वेलोसेफ कैप्सूल को आप बोन इन्फेक्शन में यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी शख्स की हड्डियों में इन्फेक्शन है या फिर आपकी हड्डियों में स्वेलिंग है या फिर इन्फेक्शन की वजह से आपकी हड्डियों में दर्द रहती है, तो फिर इस कंडीशन में आप वेलोसिफ कैप्सूल या फिर इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और वेलोसिफ कैप्सूल को आप जॉइंट इन्फेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी शख्स के जोड़ों में इन्फेक्शन है या फिर आपके जोड़ों में स्वेलिंग है या फिर इन्फेक्शन की वजह से आपके जोड़ दर्द करते हैं या फिर उनमें अकड़ाव रहता है, तो फिर इस कंडीशन में भी आप वेलोसिफ कैप्सूल या फिर इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और वेलोसिफ कैप्सूल को आप यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके पेशाब की नाली में इन्फेक्शन हो जाती है और फिर इस इन्फेक्शन की वजह से आपको बार बार पेशाब आने लगता है या फिर आपके पेशाब में रुकावट होने लगती है और उसमें आपको जलन रहने लगती है या फिर जब आप पेशाब करते हैं तो उस दौरान आपको बहुत पेन होती है। इस कंडीशन में भी आप वेलोसिफ कैप्सूल या फिर इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और सेम इसी तरह आप इसको जेनिटो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। जेनिटो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो है ये भी आपके पेशाब की नाली की ही इन्फेक्शन है, लेकिन ये इन्फेक्शन आपके पेशाब की नाली तक नहीं रहती बल्कि साथ वाले ऑर्गन्स में भी फैलना शुरू हो जाती है। इस कंडीशन में भी आप वेलोसिफ कैप्सूल या फिर इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और वेलोसिफ कैप्सूल को आप अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी सांस की नाली में इन्फेक्शन है या फिर आपके फेफड़ों में किसी जगह पर इन्फेक्शन हो गई हो, तो फिर इस कंडीशन में भी आप वेलोसिफ कैप्सूल, इंजेक्शन या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और वेलोसिफ कैप्सूल को आप फेरेंजाइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका गला दुखता है या फिर आपके गले में स्वेलिंग है या फिर आपके गले में रेडनेस है, तो फिर इस कंडीशन में भी आप वेलोसिफ कैप्सूल, सिरप या फिर इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और सेम इसी तरह आप इसको टॉन्सिलाइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके गले में जो टॉन्सिल्स हैं उनमें इन्फेक्शन हो गई हो या फिर उनमें स्वेलिंग हो या फिर आपके टॉन्सिल्स जो हैं वो बहुत रेड हो गए हों, तो फिर इस कंडीशन में भी आप वेलोसिफ कैप्सूल, सिरप या फिर इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और वेलोसिफ कैप्सूल को आप निमोनिया में भी यूज़ कर सकते हैं। निमोनिया जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाती है और फिर इस इन्फेक्शन की वजह से आपको सर्दी के साथ बुखार होने लगता है और आपको खांसी आने लगती है और आपकी चेस्ट में पेन होने लगती है। इस कंडीशन में भी आप वेलोसिफ कैप्सूल, सिरप या फिर इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और वेलोसिफ कैप्सूल को आप प्रोस्टाटाइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। प्रोस्टाटाइटिस जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी बॉडी में जो प्रोस्टेट ग्लैंड्स होते हैं उनमें इन्फेक्शन हो जाती है और फिर इस इन्फेक्शन की वजह से उनमें स्वेलिंग होने लगती है और फिर इस स्वेलिंग की वजह से आपके पेशाब में तंगी होने लगती है या फिर आपको बार बार पेशाब आने लगता है। इस कंडीशन में भी आप वेलोसिफ कैप्सूल या फिर इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं।
और वेलोसिफ कैप्सूल का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यूज़ इन्फेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन के ऊपर इन्फेक्शन हो गई हो या फिर आपके स्किन में जो सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं उनमें इन्फेक्शन हो गई हो या फिर आपके स्किन के ऊपर कोई दाना बन गया हो या फिर कोई फोड़ा हो या फिंसी हो या फिर आपकी स्किन के ऊपर स्टिचेस लगे हों और आपकी स्किन के ऊपर ज़ख़म बन गया हो और उसमें रेशा पड़ गया हो, तो फिर इस कंडीशन में भी आप वेलोसिफ कैप्सूल, सिरप या फिर इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और वेलोसिफ कैप्सूल को आप ओटाइटस मीडिया में भी यूज़ कर सकते हैं। ओटाइटस मीडिया जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके कान में इन्फेक्शन हो जाती है और फिर इस इन्फेक्शन की वजह से आपके कान में स्वेलिंग होने लगती है और फिर इसकी वजह से आपके कान में दर्द होने लगती है और आपके कान में रेडनेस हो जाती है। इस कंडीशन में भी आप वेलोसिफ कैप्सूल, सिरप या फिर इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और सेम इसी तरह आप इसको नोज़ इन्फेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी नोज़ में इन्फेक्शन हो गई हो या फिर आपकी नोज़ में कोई दाना बन गया हो या फिर आपकी नोज़ में स्वेलिंग हो गई हो, तो फिर इस कंडीशन में भी आप वेलोसिफ कैप्सूल, सिरप या फिर इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और वेलोसिफ कैप्सूल को आप गम्स इन्फेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके मसोड़ों में इन्फेक्शन है या फिर आपके मसोड़ों में स्वेलिंग है या फिर आपके मसोड़ों में से खून निकलता है या फिर आपके मसोड़े दुखते हैं या फिर आपके दांतों में ठंडा और गर्म लगता है, तो फिर इस कंडीशन में भी आप वेलोसिफ कैप्सूल, सिरप या फिर इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो वेलोसिफ कैप्सूल, सिरप और इंजेक्शन जो है ये एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है। अगर आपकी बॉडी में किसी भी जगह पर बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन हो गई हो, तो फिर इस कंडीशन में आप वेलोसिफ कैप्सूल, सिरप या फिर इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। यही थे इनके यूजेस। अब हम इनकी डोज के बारे में बात करते हैं। अगर आपकी एज 18 साल से ज़्यादा है तो फिर आप वेलोसिफ 250 मिलीग्राम का जो एक कैप्सूल है दिन में 2 से 4 मरतबा तक यूज़ कर सकते हैं। और इसका जो 500 मिलीग्राम का एक कैप्सूल है ये भी आप दिन में 2 से 4 मरतबा तक यूज़ कर सकते हैं। और इस कैप्सूल की जो मैक्सिमम डोज है वो आप एक दिन में 4 ग्राम तक यूज़ कर सकते हैं। और इंजेक्शन जो है ये भी आप 500 मिलीग्राम से लेकर 1 ग्राम की जो एक डोज़ है ये आप दिन में 2 से 3 मरतबा तक यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम बात करें बच्चों की, तो बच्चों में यूज़ किया जाता है सिरप। अगर आपके बच्चे की एज 1 साल से कम है तो फिर आप उसको 125 मिलीग्राम का जो सिरप है इसकी हाफ़ चम्मच दिन में 2 मरतबा यूज़ करवा सकते हैं। और अगर आपके बच्चे की एज 3 से 5 साल के दरमियान में है तो फिर आप उसको 125 मिलीग्राम का जो सिरप है इसकी एक चम्मच दिन में 2 मरतबा यूज़ करवा सकते हैं। और अगर आपके बच्चे की एज 5 से 8 साल है या फिर 8 से 12 साल के दरमियान में है तो फिर आप उसको 250 मिलीग्राम का जो सिरप है इसकी 1 से 2 चम्मच दिन में 2 मरतबा यूज़ करवा सकते हैं। और अगर हम बात करें प्रेगनेंसी की, तो प्रेगनेंसी में ये FDA कैटेगरी बी में फॉल करती है, जिसका मतलब ये है कि ये मेडिसिन प्रेगनेंसी में यूज़ की जा सकती है मगर डॉक्टर के मशवरे के साथ। और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जो हैं वो भी इस मेडिसिन को यूज़ कर सकती हैं मगर एहतियात के साथ। यही थी इनकी डोज़। अब हम इनके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि अगर आप वेलोसिफ कैप्सूल, सिरप या फिर इंजेक्शन का यूज़ करते हैं तो आपको क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। वेलोसिफ कैप्सूल, सिरप या फिर इंजेक्शन को यूज़ करने से आपको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है, यानी कि आपकी स्किन के ऊपर रैशेस या फिर उसमें एलर्जी हो सकती है और आपको नोज़िया या फिर वॉमिटिंग हो सकती है, यानी कि आपको उल्टी या फिर मतली आना शुरू हो सकती है और आपको डायरिया हो सकता है, यानी कि आपको लूज मोशन आना शुरू हो सकते हैं और आपके पेट में दर्द हो सकती है और आपको डिजीनेस हो सकती है, यानी कि आपको थोड़ी बहुत नींद आना शुरू हो सकती है और आपके सर में दर्द हो सकती है। यही थे वेलोसिफ कैप्सूल, सिरप और इंजेक्शन के यूजेस, डोजेज एंड साइड इफ़ेक्ट्स। आज के वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें।